सौदा की तो शय ख़ास है। इससे पहले कि मैं आज आपसे ढोलन हिठार के बरकत कबूतर वाले का किस्सा बयान करूं, उसके पस मंज़र पर बात हो जाए। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर एक रिश्ता व नासूर है। नालायक तरीन हुकूमतें, खुद गर्ज़ कम ज़र्फ़ साहिबान सरबत, भोंडा निज़ाम तालीम, मुआशरती जहालत और एक अजीब तरह की बेहिसीस की वजूहात हैं। लेकिन अगर मैं ख़ुद इस एक मामले के लिए एक तवील जद्दोजहद ना करती तो मुझे इस मसले की असल जड़ें कहाँ तक हैं जानने का मौका ना मिलता। बच्चों की जबरी मुशक्क़त का सबसे बड़ा कसूरवार आप अगर कहें तो वो बच्चों के वालिदैन हैं। और वो क्यों कर कसूरवार हैं? इसलिए कि हमारा निज़ाम तालीम लोगों को कागज़ के चंद टुकड़े तो दे रहा है, लेकिन ओवरऑल लोगों में शऊर पैदा नहीं कर रहा। इवन हमारी मसाजिद जो दूर दराज कस्बों गाँव देहातों तक में मौजूद हैं, उनमें मौलाना सवाए मजहबी तफरकाबाजी फैलाने के, जहालत के, चंदा इकट्ठा करने के और मौज मस्ती करने के अपना रोल सही तरह प्ले नहीं कर रहे। इक्का दुक्का अगर कर रहे हों तो वो आटे में नमक के बराबर चीज़ जो है वो माशरे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकती। लेकिन ज़्यादातर लोग ये काम नहीं कर रहे। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो धनाधन स्पीड पकड़ी हुई है कि उन्होंने बच्चे पैदा कर करके ढेर लगाना है, और बहुत जल्द उन औरतों की सेहतें ख़त्म हो जाती हैं और वो बच्चे चाइल्ड लेबर की खुराक बन जाते हैं। और ये चीज़ इतनी बड़ी हकीकत है कि प्रोफेशनली कुछ फैमिलीज़ बच्चे पैदा कर रही हैं जो कि 8, 10, 12, 14 खा वो औरत मर जाए और उन औरतों की उम्रें 40-45 में ही वो 70 साल की बुढ़ियाओं से ज़्यादा बुरे हालों को पहुंच जाती हैं। इसका किस्सा भी मैं शेयर करूं कि मुझे कैसे इन हकीकतों का इदराक हुआ। क्या करीब एक अशरा पहले या उससे भी कुछ पहले जहाँ पर हम लोगों का एक पार्टी ऑफिसर्स के पास एक तंदूर था और उस तंदूर पर 2 बच्चे छोटे छोटे काम करते थे। तो मेरा जब वहाँ पर जाना होता था तो मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ थोड़ा सा उनके खाने पीने के लिए कुछ करती थी। लेकिन बाद में पता चला कि एक बच्चा उस मेहनत की सख्ती से डर के भाग गया और उसमें एक छोटा क्यूट सा बच्चा था जिसके चेहरे पर मुझे देखते ही मुस्कुराहट आ जाती थी। रफ्ता रफ्ता मैंने देखा जैसे उसे चुप सी लग गई, और एक बार जब मैं वहाँ गई तो मैं उसके लिए कुछ खाना और चीज़ें लेकर गई थी। तो मैंने जब उसे वो देना चाहिए और वो बाहर आया तो मुझे लगा कि उसकी टांगें जो हैं वो बेंड हो रही हैं, यानी कि उसकी बोन्स इतनी कमज़ोर हो चुकी थी मुशक्क़त से कि उनमें टेढ़ापन था। और इन्हीं दिनों शायद एक वाक़या पेश आया और उसके पाँव में एक मोटा कील लग गया, लेकिन उसके जो मालिक हैं, तनूर का जो मालिक था, उसने उसके ऊपर कोई तवज्जो न दी और उस बच्चे का वो ज़ख़म भर गया। तो वहाँ पर कोई और साहब थे, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि असी ताड़ा इंतज़ार पे कर दे सी बच्चे नूं सट लगी है, जे तुसीं दिल कर दो। खैर मेरे बेटे ने मुझे बताया और किसी से मैंने बात की, उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए, उसकी सारी ड्रेसिंग वगैरह करवा दी। लेकिन उसका मालिक इस बात से बहुत नाराज़ हुआ और उसने काफ़ी धमकियाँ वगैरह दी। किस्सा मुख्तसर तब पता चला कि उस बच्चे के मामू ने बहुत सारे पैसे तनूर वाले से लेके ये उसके हवाले किए और इसकी माँ एक दूर दराज गाँव है ढोलन हिठाड़, जहाँ पर रहती है। खैर हम लोगों ने चाहा कि कोई तरीका हो कि उसके वालिदैन से रब्ता किया जा सके और उस बच्चे की जो भी मजदूरी उसे महीने की मिलती है वो उसके पेरेंट्स को भेज दी जाए और ये बच्चा उन्हें वापस लौटा दिया जाए। लेकिन यहाँ से मेरी मुश्किलात का दौर शुरू हुआ। मैं उस वक्त में काफ़ी इदारों में पढ़ा रही थी और मेरे लिए सुबह की शाम जो है वो बाज़ात रात में होती थी। तो एक मुश्किल वक्त था कि क्या किया जाए। उस बच्चे से पूछा कोई फ़ोन नंबर है, तो वो छोटा बच्चा कहे कि नहीं जी चाचू ही मेरी गल करांदा है, जब तू पिंड गल करानी होंगी चाचू गल करांदा है। उससे उसका एड्रेस पूछें तो वो ना हो। खैर बहुत सारे थ्रेट्स उस ज़माने में फ़ेस किए, वकीलों को मिली और मुस्लिम लीग नून की शायद उस वक्त जो चाइल्ड लेबर के मामलात को देखने वाली खातून थीं, उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मसला हल नहीं हुआ।
खैर बहुत कोशिशों के बाद उनके जो मामू थे वो मैदान में आए और उन्होंने धमकियों का आगाज़ किया कि हम ये कर देंगे, हम मरवा देंगे कुछ, या आपका बिजनेस। फिर अपनी बहन से अपने फ़ोन से बात करवाई। खैर मैंने उनके मामू और मुमानी को भी लताड़ा कि मतलब आपका सगा भांजा और आप उसको बेच के पैसे खा गए। लेकिन खैर जब बच्चे की माँ से बात की तो बच्चे की माँ ने गाली गलौज से मेरी तवाज़ो की और उसने मुझे कहा कि तनू केड़ा दर्द लगा हुआ है सानू पैसों का नाल है। मतलब मेरी इतनी के बेइज्जती हुई कि एक ज़माना एक ख़ास ग्रोह आशिक़ां था जिससे मुझे मुग़ल्लज़ात सुनने का इत्तेफाक हुआ था और फिर बड़े गैप के बाद मेरी ये तवाज़ो एक अच्छे काम को करने के लिए हुई। और जब उस बच्चे की वालदा से ये सारी तवाज़ो करा ली और वो मेरी कोई ऑफ़र भी सुनने को तैयार नहीं थी और उसके मामू, और उन सबको करके भेज दिया, तो फिर इसका अगला दौर शुरू हुआ कि मुझे वकील कहें कि मैम आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर बच्चे के वालिदैन ज़िंदा और उन्होंने ख़ुद बच्चे को चाइल्ड लेबर में दिया तो आप क्या, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आपकी क्या हेल्प करेगा, जो हैं वो ख़ुद इस तरह से चाह रही हैं तो आप फंस जाएंगी, आप इसे जाने दें। लेकिन इस सारी तकदों के बाद वाकई मैंने कुछ रोज़ के लिए जाने दिया। फिर एक रात हम लेट, शायद कुछ हमें सामान वहाँ से लेके आना था अपने घर, तो हम उस जगह पर वापस गए तो वो सर्दियों की यख बस्ता रात थी और रात के कुछ 11:30-12 बज रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने गली के कॉर्नर पर ही गाड़ी पार्क की और मैं जो ही बाहर निकली तो कार में हीटिंग थी। मैंने एक मामूली सा स्टॉलर लिया हुआ था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाहर तो बर्फ़ानी यख बस्ता हवा है। देखा तो ये बच्चा अकहरे जोड़े में आम सा सूती कपड़ा सर पर लपेटे कपकपाता हुआ गैस का एक सिलेंडर भरवाने के लिए उस कोने की दुकान पे खड़ा था। और जब मैंने इस बच्चे को देखा, इससे प्यार से बात भी की, शायद उसे कुछ दिया हो, लेकिन उस दिन मुझे ये लगा कि या तो इस बस्ती पर कोई अजाब आएगा या फिर मुझ पर और मेरे घर पर आएगा, और शायद मुझ पर और मेरे घर पर आए, इसलिए कि मेरे पास शऊर है और जितना शऊर है उतनी ही बाज़पुरस है। अल्लाह पाक मुझसे ज़रूर पूछेंगे। और तब मैंने ये तय किया कि मुझे कोशिश अमलन करनी है। फिर मैं एक दिन वक्त निकाल के गई, मैंने इस बच्चे को बाहर से कुछ खाने के लिए बुलाया कि बेटा आप आओ बैठो। अब मैंने सिखा घर का पता, तो उसने कहा नहीं आता। तो मैंने अपनी बेटी की एक स्केच बुक पकड़ी और मैंने उससे कहा अच्छा तुम जब घर जाते हो तो कैसे जाते हो? तो उसने मुझे बताया कि इत्थों मैं चिंची लांगा बारों दरबार तो, फिर मैं उतों अगे जावांगा, फिर वो बड़े गोल चक्कर तो मैं फलानी वैगन लांगा, यानी किस्सा मुख्तसर। फिर असी खुड़ियाँ अपड़ के ते उधर अगला जड़ा मोड़ हैगा वो बाज़ार का, फिर उतों अंदर जाना है, फिर वो लम्मी सड़क जाएगी, फिर टावें टावें जावांगे तो दोनों पासे दरख्त होंगे तो पुली, फिर अगे जावांगे। उससे पूछा कि तुम्हारे फैमिली के नाम क्या हैं? तब उसने बताया मेरे बाप का नाम है बरकत कबूतर वाला और ये जगह थी ढोलन हिठार। अब ये कैसा मुश्किल काम था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा पता, कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढी थी। तो मेरे शौहर से क्या बात करूं, कैसे उन्हें कन्विंस करूं, बड़ा मसला था। एक अननोन जगह पर मैं खुद जा नहीं सकती थी। उन दिनों मेरा बड़ा बेटा भी कोई इतना बड़ा नहीं था, तो काफ़ी मुश्किल थी। लेकिन फिर पूरे ईमान के साथ उस पते को वैसे ही नोट कर लिया। ये एक भूल भुलैयाँ थी, बिल्कुल एक आप समझ लीजिए एक अंधे कॉज के लिए आप आगे बढ़ रहे। लेकिन फिर मैंने एक दिन अपने शौहर को दरख्वास्त की, अपने इदारों से टाइम लिया और एक दिन जो था वो क्लासेस आगे करवाई। और मैंने अपने मियाँ से कहा कि मैंने आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है वो आप पूरी करेंगे, और आप जब तक मैं उस जगह के से 30 मिनट डिस्टेंस पर ना आ जाऊँ, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं आपको कहाँ चलने के लिए कह रही हूँ, और आप मेरी ये फरमाइश पूरी करेंगे। उनको बहुत था कि कहाँ है, तो मैंने कहा नहीं, बस आपने टैंक फिल कराना है और मुझे लेके चलना है। और फिर 30 मिनट पहले मैंने उन्हें बताया, और मैंने कहा इस नाकामी की सूरत में आपने मुझे ख्वार नहीं करना, ना बाद में बच्चों के सामने ताने देने हैं, इसलिए कि मेरे पास यही एक ज़िंदगी है और मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे तो आखिरत में कोई एक दो ऐसे ज़र्रे हों जिन पर मेरे रब की रहीमी जोश में आ जाए। वैसे तो मेरे अमाल की उसे ज़रूरत ही नहीं, वो रहीम है, वो करीम है।
हम खैर उसी तरह से उस स्केच बुक के पेज को पकड़े पकड़े गए यहाँ पर ये, और बिलाखिर हम एक भैंसों के वो जो तवेला है उसके पास पहुँचे तो हमें बरकत कबूतर वाले का पता चल गया। फिर हम उस घर तक पहुँचे। वहाँ पर उस औरत ने इस कदर गालम गलोच की, लेकिन शायद थोड़ा सा हुलिया का असर था। मेरे मियाँ की ज़रा रोबदाब वाली ऊंचा लंबा कद है, शख्सियत ऐसी है, तो लोगों को था। तो वहाँ पर कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए, और वहाँ पर फिर कोई यूनियन काउंसिल के काउंसलर साहब हैं, वो बरकत कबूतरों वाले के रिश्तेदार हैं, यानी कि भांजे या भतीजे थे। उन्हें लगा कि हम कदरे शरीफ लोग हैं, और उन्होंने हमें बिठा लिया, हमारी बात को सुना। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं तमाम तर रकम तनूर वाले को कह चुकी हूँ, जो भी इसके मामू ने पकड़ी है हम वो भी अदा करेंगे, और इस बच्चे को जो मुआवजा महीने का मिलता है वो जब तक मेरी ज़िंदगी सेहत के अलावा मैं जॉब्स कर रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, तब तक मेरी तरफ से वो कमिटमेंट होगी। और इसके अलावा भी अगर मैं कुछ कर सकी तो मैं अल्लाह की मशकूर होंगी। लेकिन इन खातून की गाली गलोच कुछ है। खैर ये पहली मीटिंग थी, उनकी कुछ समझ में आया। मैंने उनसे कहा मैं दूसरी बार आऊँगी। दूसरी बार मैं बच्चे को लेके ही चली गई, और उसके लिए सब कुछ है। तो उन खातून ने बहुत गाली गलोच की, और उसके साथ मुझे वहाँ पहुँच के पता चला कि उन लोगों ने एक से ज़्यादा इंतज़ाम किए हुए थे। एक तो उन्होंने पूरी पंचायत को कहा हुआ था कि ये औरत गुर्दे बेचती है। अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, ये इल्ज़ाम लगाया हुआ था, और इसलिए ये इस बच्चे के पीछे। और फिर उन्होंने एक और काम ये किया हुआ था कि वहाँ पर किसी साहब को बुलाया हुआ था कि जे तू मुंडा खड़ना जे मतलब बच्चा अगर अडॉप्ट करना है तो तू सानू इन्ना पैसा देंगी, तू की कुछ दे नामे लाएंगी, केड़ी जदाद मकान करेंगी, तो किड्डा नकद देंगी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब औलाद हूँ, मुझे अल्लाह ने बेटियाँ भी दी हैं, मेरे पास बेटा भी है, मुझे किसी को अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह कि ना मेरी औलाद कोई कमिटमेंट देगी, ना मेरे हस्बैंड कोई कमिटमेंट देंगे। ये मेरी ज़िंदगी और सेहत के साथ ही नहीं, मेरे कमाने के साथ मशरूत है कि मैं इस बच्चे के लिए जो कर सकती होंगी वो करूँगी। तो ये वादा सिर्फ तब तक होगा, मैं यहाँ पर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करने नहीं है। उस पर उस औरत ने मुझे मुग़ल्लज़ात सुनाने के बाद कहा फिर रख सारे पैसे इत्थे ते तू एदा जो महीने दा वो कर, ते इनू जिथे मर्जी लै जा, साढ़े वालों इनू वड्ड, तू इनू रख, एदे को काम करा, जो मर्जी करा, सानू सिर्फ पैसे चाहिए। खैर हमने वो उनको तमाम रकम दी, और बच्चे की तनख्वाह भी शायद 3-4 महीने के एडवांस, और जो कुछ हम लेके गए थे। बच्चा इधर आ गया। उस बच्चे की मेरे साथ एक अजीब सी अटैचमेंट थी। उसे पढ़ाना शुरू किया। उन दिनों मैं बहरिया में भी क्लासेस ले रही थी, तो बच्चों को साथ में बिठा के छोटी को अपने लेके जाती थी, तो उसे भी ले जाती थी। तो वो वहाँ पर झूले लेता रहता था, मैं क्लासेस, और बाद में बच्चे आइसक्रीम वगैरह खा के आते थे। वो काफ़ी खुश था, और मुझे लगता था ये सफ़र यूँ आगे बढ़ेगा। अगरचे मेरा बेटा इनसिक्योर फील करता था, लेकिन कुछ अरसे बाद उस औरत की डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई। उसने कहा ना तू बच्चे ना गल करा, सुबह के टाइम। तो मैंने बताती थी कि जी मैं पढ़ाती हूँ, मैं कॉल आपकी ले नहीं सकती, मैं करवा दूँगी। वो औरत जब अपने बच्चे को फेंक के 4-4 महीने खबर नहीं लेती थी, उसने मुझे 1-1.5 महीने में पागल खाने पहुँचा दी कि सानू पैसा भी चाहिए था बच्चा। मैंने कहा जी आप 100 बिस्मिल्लाह ले जाइए, लेकिन मुझे बार बार आपने तंग नहीं करना, मैं ये जिम्मेदारी लूँगी। खैर उस बच्चे के 2 छोटे बहन भाई वो उससे भी बुरे हालों में थे, और एक न्यूली बॉर्न बच्ची शायद उसकी माँ की गोद में थी। तो मैंने उन्हें कहा कि बच्चों को स्कूल में दाखिल कराइए, इसको भी देखेंगे। तो उस औरत ने किस किस तरह के फ्रॉड किए। वो स्कूल के मास्टरों के पास जैसे चली गई, उन्हें कहे बड़ा सारा बिल लिख दो, वो बाजियाँ दे कोल ते घर वेलियाँ बैठियाँ, तो पैसा आंदा जाता है तो सानू कर दो। खैर वो उनके प्रिंसिपल ने फिर मुझे इतला की, तो मैं ख़ुद गई, दाखिला करवाया। और उस औरत की आज तो खैर इतने ज़मानों के बाद उसकी सेहत बहुत ख़राब है, और उसकी टोन मेरे साथ बड़ी एहतराम वाली होती है, इज्जत वाली होती है। लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाह रही हूँ कि उनकी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, वो बच्ची भी बड़ी हो रही थी, उससे बड़ी को कहा किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप डाल दीजिए, वो भी नहीं मानी। और फिर मैंने इनको बहुत मना किया, कहती हैं साडा नहीं इन्ने पैसों च गुजारा होंदा, मैं तो कुड़ी नूं भी काम ते लाना है। तो मैंने उससे कहा अपनी बच्ची किसी के घर ना भेजना, जो तुमने किसी के घर भेज के लेने मैं वो रकम ऐड कर रही हूँ। इसके बावजूद उस औरत ने उस बच्ची को भी चाइल्ड लेबर के लिए भेजा, यानी कि वो पास नहीं आए।
और खैर लोगों की मुश्किलात, मजबूरियाँ और महंगाई भी ऐसी है कि आप क्या इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और अब तो वो जिस सेहत के मकाम पर है उससे सिवाय हमदर्दी और अफसोस के कुछ नहीं। 2-3 साल पहले बरकत कबूतर वाले जो हैं उनका इंतकाल हो गया। वो बच्चा अब बड़ा है, हाई स्कूल में आ गया है, लेकिन उस औरत का जो माइंड सेट है, और इस तरह की 2-4 औरतें इन दिनों मैंने मज़ीद देखी हैं जिनके लिए बच्चा पैदा करना हॉबी है। एक खातून को मैंने बतौर हेल्पर कुछ ऊपर के काम के लिए रखा, तो वो मुझे कहने लगी, ले कोई मसला ही नहीं, इंज तो बच्चे हो जाते हैं तो फिर बंदा उन्होंने काम ते ला ले तो होर की करे। और कुछ औरतें तो इतनी बेहिस्सा हैं कि वो खुद खा पी लेती हैं, अपने बच्चे को कुछ नहीं देती, अपने बच्चों से मजदूरियाँ करवाते, उनके दिल नहीं पसीजते, उनकी ममता नहीं जागती। सो ये मसला लाइल्मी, जहालत और बेहिस्सी का है। चाइल्ड लेबर से हम नबरदाज़मान नहीं हो सकते जब तक कि हम सबको शऊर ना दें। हम उन्हें ये ना बताएं कि ये तो एक बायोलॉजिकली अल्लाह पाक की एक अता है कि आप बच्चे पैदा कर लें। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, उनकी परवरिश करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना, ये ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो ये शऊर तालीम से आएगा और पब्लिक सर्विस मैसेज मीडिया इस सिलसिले में दे सकता है, क्योंकि लोग कोई और काम करें ना करें, टीवी ज़रूर देखते हैं, सोशल मीडिया ज़रूर देखते हैं। सो इन मसाइल के हल के लिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि मिलकर काम करें और ख़ास तौर पर माँओं को एजुकेट करें, क्योंकि सारी माएँ अपने दिल में ममता नहीं रखती। बड़ी बड़ी बेहिस, बड़ी बड़ी खुदगर्ज़, कमज़र्फ़ जो माएँ हैं वो भी इसी प्लैनेट पर रहती हैं।